बकरीद के हवाले से एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। एक और नई रेसिपी जो है वो मटन सीख बोटी है। मटन सीख बोटी बनाने जा रही हूँ। मटन सीख बोटी बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो नोट डाउन कर लें। बकरीद आ रही है, सबके पास मटन, बीफ, लैम्प, दुम्बा सब कुछ अवेलेबल होगा, तो आप लोग बआसानी ये तमाम रेसिपीज़ ट्राई भी कर सकते हैं और आप लोगों को डिफरेंट वैरायटी भी मिल जाएगी रेसिपीज़ के अंदर। अच्छा, ये रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे पहले वो आप लोगों को मैं बता रही हूँ। ये देख सकते हैं मैंने 1 kg मटन का गोश्त लिया है विथ फैट, इसकी चिकनाई के साथ ही लिया हुआ है मैंने। ये 1 kg मटन का गोश्त है और छोटी इस तरह की बोटियों में कट करवा लीजिएगा या खुद ही काट लीजिएगा, क्योंकि ये गलने में आसानी रहेगी। आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बोटी होगी तो वो गलेगी नहीं, सॉफ्ट नहीं होगी, इसलिए इसको इस तरह से हम कटवा लेंगे। और इसके अलावा इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी उसमें सबसे पहले ये 6 टेबल स्पून योगर्ट, दही, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी टर्मरिक 1 टीस्पून, धनिया का पाउडर, कोरिएंडर सीड्स पाउडर 2 टेबल स्पून, ऑल स्पाइसेस गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट, ग्रीन पपीता, कच्चा पपीता सब्जी की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से लेकर उसका पेस्ट बना लीजिएगा 2 टेबल स्पून छिलकों के साथ ही। 2 टेबल स्पून फ्राइड ऑनियन, फ्राई की हुई तली हुई प्याज 2 चमचे 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चाइनीज़ नमक, हाफ टी स्पून बारबेक्यू और जर्दे का जो रंग होता है येलो वाला बिरयानी का रंग वो ले लेंगे। आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जितना कलर और जितना उसकी शक्ल आप लोगों को अच्छी लगे, मुनासिब लगे, उस हिसाब से आप कलर यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, ये है दोनों मिला के हाफ टी स्पून जायफल एंड जवेत्री का पाउडर। ये देख सकते हैं जायफल एंड जवेत्री का पाउडर हाफ टी स्पून, दोनों को मिला के 1/4 टी स्पून टार्टरी, सिट्रिक एसिड जिसको कहते हैं टार्टरी वो है ये 1/4 टी स्पून, ऑयल 1/4 कप, मेजरमेंट वाले में ही रखा हुआ है 1/4 कप ऑयल। अब इसकी हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक बॉल में रख लिया मैंने इसको। जिस बॉल में भी आपने इसको मैरिनेट करना है उस बॉल के अंदर रख लें। इस बॉल में रख लिया मैंने इसको। अब इसके अंदर आपने गरम मसाला पाउडर, ये सब मैंने मेजर करके रखा हुआ है मेजरमेंट वाले स्पून से, इसीलिए मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सिट्रिक एसिड टार्टरी, जायफल जवेत्री का पाउडर, जर्दे का रंग, चाइनीज़ नमक, नमक फिलहाल मैं थोड़ा डाल रही हूँ, फिर इसको चेक करने के बाद इसमें मज़ीद ऐड करूँगी। फ्राइड ऑनियन, पपीते का पेस्ट, जिंजर गार्लिक लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑयल, योगर्ट दही, तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। अच्छी तरह से हर बोटी के ऊपर लगे इस तरह करके इसको दबा दबा के
ठीक है, ये देख सकते हैं। अब इसको 6 आवर्स के लिए, अगर तो मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा है, तो बाहर छोड़ दें। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर इसको आप फ्रिज में रख दें। और अब इसको 6 आवर्स के लिए हम मैरिनेट करेंगे। 6 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको बारबेक्यू करेंगे इसका। और नमक वगैरह और मिर्च अपने हिसाब से आप टेस्ट भी कर लीजिएगा एक दफ़ा। अगर आपको कोई चीज़ कम लगती है, ज़्यादा लगती है, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ज़्यादा पे तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कम पे हो सकता है। कम से मुराद कि ये कि आप मिर्चें और नमक चेक करके आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन ये है कि मैंने बिल्कुल प्रॉपर और बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से बिल्कुल सही रखवाई हैं। अगर आप मेजरमेंट वाले से नाप के करेंगे तो आपकी मेजरमेंट बेस्ट रहेगी। अब हम 6 आवर्स के बाद मिलते हैं इसको बारबेक्यू करने के लिए। अच्छा, ये देख सकते हैं कोयले हमारी रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर ही अपनी सीख बोटी रख के दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसको सेक लेंगे। इनको आहिस्ता आहिस्ता से आपने दोनों साइड से बनाते जाना है। ये देख सकते हैं बहुत जबरदस्ती हमारी सीख बोटी तैयार हो गई है। इसको आप चटनी और सैलेड के साथ सर्व करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।